आज की हमारी कहानी है द वाइज़र डिफ़र। वाइज़र वाइज़र का मतलब है यहाँ पे तुलनात्मक रूप से जो अधिक बुद्धिमान है। डिफ़र डिफ़र का मतलब है कि जो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही नज़र आता है। यहाँ डिफ़र का मतलब है बिल्कुल अलग नज़र आना। उसके सोचने का तरीका अलग होता है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द वाइज़र डिफ़र। अ टीचर वंस टोल्ड एन ऑफिसर कि एक टीचर ने एक बार एक ऑफिसर से कहा, ऑफिसर को बताया। क्या बताया? इफ़ यू पुट योर मनी इन द राइट प्लेस इट इंक्रीसेस। तो टीचर ने ऑफिसर से कहा कि यदि तुम अपना पैसा सही जगह पे रखते हो तो वो पैसा बढ़ता है। द ऑफिसर मेट अ पुअर मैन एंड गेव हिम सम मनी। अब ये जो ऑफिसर था, ये जो अधिकारी था, एक गरीब व्यक्ति से मिला एंड गेव हिम सम मनी। और इस ऑफिसर ने क्या किया? इस गरीब व्यक्ति को कुछ पैसा दिया। ही टोल्ड हिम। अब ये जो ऑफिसर था, इसने गरीब व्यक्ति को बताया टू कीप इट सेफ। यहाँ पे इट आया है मनी के लिए, पैसे के लिए। तो ऑफिसर ने गरीब आदमी को बताया कि इस पैसे को सुरक्षित रखे। क्यों? वो इसलिए, यहाँ पे एज आया है बिकॉज के सेंस में। इट विल हेल्प हिम टू बिकम रिच सून। सून का मतलब है जल्द ही। ऑफिसर ने गरीब को बताया कि भाई इस पैसे को जो है सुरक्षित रखे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैसा जो है गरीब व्यक्ति की जल्द ही अमीर बनने में मदद करेगा। द पुअर मैन टुक द मनी। अब ये जो गरीब आदमी था, इसने पैसा ले लिया एंड केप्ट इट अंडर हिज हेड। और इस गरीब आदमी ने क्या किया? पैसे को अपने हेड में रख लिया। उसकी जो टोपी थी उस हेड के अंदर रख लिया। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाया इस बात को ठीक तरीके से। ये जो बात थी ना कि भाई पैसे को अगर आप सही जगह पे रखते हो तो वो बढ़ता है, ना तो ऑफिसर समझ पाया ठीक तरीके से और न ये गरीब आदमी समझ पाया ठीक तरीके से। एन ईगल केम एंड फ्लू अवे विथ इट। अब क्या हुआ कि एक चील आई और उसने क्या किया? फ्लू, उड़ जाना है ना, फ्लू अवे। फ्लू अवे का मतलब है दूर चले जाना, विथ इट। अब इस ईगल ने क्या किया, इस चील ने क्या किया? उस हैट को लिया और हैट को लेकर उड़ गई। तो हैट के साथ वो पैसा भी चला गया। द पुअर मैन क्राइड। अब ये जो बेचारा गरीब आदमी था, ये चिल्लाया, रोया। दैट, क्यों रोया वो? दैट ही वुड नॉट बी एबल टू बिकम रिच नाउ। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति को ऐसा लगा कि अब वो अमीर नहीं हो पाएगा। ही वुड नॉट बी एबल टू बिकम रिच नाउ, कि अब वह अमीर नहीं बन पाएगा। तो ये सोच के जो गरीब व्यक्ति था वो रोने लगा। द टीचर गेव सम मनी टू द पुअर मैन। अब इस बार क्या हुआ कि जो टीचर था, जो शिक्षक था, उसने गरीब आदमी को कुछ पैसे दिए एंड सेड, और कहा यू शुड यूज़ इट टू डू सम स्मॉल बिजनेस। टीचर ने गरीब आदमी को पैसे दिए और कहा कि तुम्हें इस पैसे का प्रयोग करना चाहिए कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए, कोई छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। ये था मतलब। भाई जब शुरुआत में जो बात कही गई थी ना कि आप अगर पैसे को सही जगह रखते हो तो पैसा बढ़ता है, उसका मतलब यदि आप पैसे को ठीक जगह पे निवेश करते हो तो आपके पैसे में बढ़ोतरी होती है। आप उससे कुछ बिजनेस कर सकते हो, उससे स्टॉक में निवेश कर सकते हो, उससे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तो आगे चल के प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये था मतलब, यू शुड यूज़ इट टू डू सम स्मॉल बिजनेस। तो इस बार टीचर ने उस गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे दिए और कहा कि भाई इसके माध्यम से अपना छोटा मोटा बिजनेस जो है वो शुरू करो और उससे धीरे धीरे पैसे ग्रो करेंगे, पैसे बढ़ेंगे। एट लास्ट, फाइनली, द ऑफिसर एंड द पुअर मैन अंडरस्टूड, कि ऑफिसर और जो गरीब व्यक्ति था उनको बात समझ में आई।
वे अब फाइनली समझ गए कि ये मतलब होता है पैसे का, कि पैसे को सही जगह पे रखने का मतलब क्या होता है। पैसे को सही जगह पे रखने का मतलब होता है उसे अच्छी जगह पर जो है निवेश किया जाए, तब पैसा बढ़ता है। मॉरल क्या मिलता है, क्या संदेश मिलता है हमें इस कहानी से, कि वैन यू यूज़ योर टैलेंट्स वाइजली, वैन, मॉरल मतलब इसका संदेश क्या है, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। वैन यू यूज़ योर टैलेंट्स वाइजली, कि जो टैलेंट आप में है, जो भी प्रतिभा आप में है, उसका यदि आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हो, दे इंक्रीज़ मोर, तो उनमें और इजाफा होता है। यानी कि जो संसाधन आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है, उनका अगर ठीक तरीके से उपयोग किया जाता है तो उनमें बढ़ोतरी होती है, वे ग्रो करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी।